बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आप हमारे चैनल रेसिपी मास्टर में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नली निहारी। आपको पता है कि ये नली निहारी इतनी मज़ेदार बनती है और इसको ना सभी शौक से खाते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये ना रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा घर में अच्छी बनती है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास नली भी है, ये सारी मछली की ना बोटियाँ हैं, ठीक है। आप भी इसको ना मछली की बोटी में बनाएं। और ये बीफ नली निहारी है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दी हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए मैं अब आपको बताती हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारे पास ये 3 किलो बीफ है और ये हम मछली का है। और ये देखिए, आप इसकी ये इतनी इतनी बड़ी आपने बोटी रखनी है, ठीक है। इसको ना आप जब सही से बोले कि ये ना आप बोटी बड़ी रखें, ठीक है। और साथ मैंने ये ना नली भी डाली है, क्योंकि ये नली निहारी बनाने हैं तो इसका ऐड होना बहुत ज़रूरी है। बस 1 पाव दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच बड़ा, ये हमारे पास आटा है। और ये 2 प्याज हैं बड़े, जिसको मैंने ब्रिक स्लाइस में काट लिए हैं। और ये हमारे पास 1.5 पाव हमारे पास घी है। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है निहारी, ठीक है। और अब मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास सूखा धनिया हमने ना मोटा कूटा हुआ है। ये हमारे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, कुछ लौंग है, ठीक है। और ये हमारे पास कचरी पाउडर है, हमने थोड़ा सा इसके अंदर ना यूज़ किया है, ताकि ये ना जो गोश्त ना जल्दी से हमारा टेंडर हो जाएगा, ठीक है। ये गरम मसाला है आधी चमची, 1 चम्मच बड़ा हमने लिया है ये नमक का। और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। 1 चम्मच हमने हल्दी का लिया है। और 3 चम्मच बड़े निहारी मसाला है, ठीक है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई हमने बड़ी ली है। और इसके अंदर हम घी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इसके अंदर ना घी ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि आपको पता है ये इसकी जो तड़ी होती है ना वो उसके ऊपर डालते हैं हम निहारी के। ये देखिए, चलिए अब ये गर्म होता है, इसके अंदर हम प्याज डाल देते हैं। सबसे पहले हमने ना प्याज को फ्राई करके निकालना है और फिर इसके अंदर हमने बीफ का गोश्त डालना है। देखिए, अब ये घी गर्म हो गया, इसके अंदर हम ये प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, घी गर्म होगा तो फिर आपने प्याज इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। ये प्याज फ्राई होता है तो फिर ना इसको हम निकाल देंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, इसको ना गरम गरम घी के अंदर ऐड करना, फिर ये आपका प्याज ना क्रिस्पी होगा, ठीक है। चलिए, ये होता है लाल तो फिर आपको आपसे मिलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये ना प्याज फ्राई हो गया है। इससे ज़्यादा हमने ना इसको जलाना नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम इसको ना थोड़ा सा ऐसे 1-2 दफ़ा हिला के तो फिर ये सारे प्याज को ना एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं, ठीक है। कि माशाल्लाह ये सारा हमने ना ये जो फ्राई किया हुआ है ना प्याज, ये सारा हमने निकाल दिया है, ठीक है। इससे इसको ज़्यादा डार्क भी नहीं आपने करना, क्योंकि ये अभी पड़ा हुआ है, ये पड़े रहने से भी पकता है, ठीक है। तो आपने इसको ना ऐसे फैला देना ताकि ये क्रिस्पी हो जाए ऐसे, ठीक है। चलिए अब हम इसको ना ये बीफ इसके अंदर डालते हैं। ये बोंग का गोश्त है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। और इसको हम मसाला डाल के फ्राई करते हैं। चलिए ये देखिए, इसको अब हम ना इसको फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, बोटी आपने ना बड़ी बड़ी रखनी है। बोटी बड़ी रखेंगे तो ये ना अच्छी बनती है। ये देखिए, चलिए ये जो हड्डी है ना ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चलिए इसको भूनते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसी के साथ ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह, ताकि ये भी इसी के साथ ना अच्छी तरह भून जाए। आपको पता है अदरक लहसुन के साथ तो इसकी ना जो ये स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, अदरक लहसुन भी हमने साथ डाल दिया। इसको अब हम अच्छी तरह भूनते हैं। जब ये भून जाएगा तो फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। इसके अंदर बिल्कुल सादा मसाला आ जाता है, ठीक है। कोई ओवर मसाला नहीं है, सिर्फ घर के मसालों के साथ। देखिए माशाल्लाह, ये जो है गोश्त हो रहा है, ठीक है। और मैंने ना वो बर्तन छोटा था तो ये माशाल्लाह आपको पता है ये गोश्त ज़्यादा है बोंग का, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ना ये ना इसको पतीली के अंदर ऐड कर दिया, कढ़ाई से निकाल दिया, क्योंकि कढ़ाई छोटी पड़ रही थी, ठीक है। आप भी जब भी इसको बनाएं ना तो खुला और गहरा बर्तन में बनाएं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पानी पड़ने से ये ना गलना भी है गोश्त। चलो ये होता है तो फिर मैं ना डालते हैं स्पाइसेस सारे, ठीक है।
इसको अच्छी तरह हमें भूनना है। ये देखिए ये गोश्त अच्छी तरह भून गया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये हमने स्पाइसेस डाल दिए। अब स्पाइसेस डाल के इसको अच्छी तरह भूनते हैं हम। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह इसको हम भूनेंगे। तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे दही, क्योंकि इसके अंदर ना टमाटर वगैरह नहीं जाते, निहारी के अंदर टमाटर वगैरह ऐड नहीं होते। अब इसको अच्छी तरह हम भूनते हैं कि माशाल्लाह ये अच्छी तरह गोश्त भून गया। तो हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दही डाल दिए। दही डाल के तो इसको ना हम थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। फिर इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए जिस प्याली में दही थी ना उसको भी थोड़ा सा हम गाल के इसमें डाल देते हैं। आपको पता है कोई चीज़ भी नहीं ज़ाया जो होनी चाहिए। ये देखिए ये दही मली है, तो इसके अंदर हम ये देखिए थोड़ा ना इसका ये डाल देते हैं। ठीक है, हंगाल इसका डाल देते हैं। चलिए अब इसको भूनते हैं। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह भूनते हैं और फिर इसके अंदर हम ना पानी ऐड कर देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह ये ना गोश्त भुन गया है। ये देखिए माशाल्लाह तरी भी आ गई है। अब हमने इसके अंदर ना पानी को ना डाल देना। ठीक है, पानी गर्म पानी हमने इसके अंदर डालना है। तो चलो ये देखिए अब हम इसके अंदर भी पानी डालते हैं गर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसके अंदर ना हमने ठंडा पानी ऐड नहीं करना। चलिए ये गर्म हमने पानी इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको ना ऊपर ढक्कन दे देते हैं और इसको ना तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह ये इसी के अंदर टेंडर हो जाएगा, गोश्त गल जाएगा। और फिर बाद में जो क्या करना है फिर हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं 1 घंटे बाद। ये देखते हैं घंटा हो गया ये रखते हुए निहारी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आप इसकी लुक चेक करें। ये देखिए जो गोश्त है ये भी टेंडर हो गया है। अब ये देखिए ये मैं आपको ना तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ठीक है ये बिल्कुल टेंडर हो गया है। चलिए अब इसके ना हम आग को बंद कर लेते हैं। तो ये ऊपर से जितना भी ये घी है ना सारा ये सारा हमने उतार लेना। ठीक है, ये जो जितनी भी तड़ी है आग को बंद करते हैं चूल्हे को। चले ये उतार देते हैं सारा। अगर हमने ना उतारा ऐसे ही आटा डाल दिया तो ये सारा फिर ना घी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ये गायब हो जाएगा घी। इसी वजह से ना ये देखिए ये तड़ी हमें उतारना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसी तरह हम सारी उतारते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आप बोल के अंदर ही मैंने ये सारी इसके अंदर तड़ी निकाल दी है। ठीक है, चलिए अब हम इसके अंदर ना आटा डालते हैं। जो हमने आटे की लई बनाई हुई है ना वो अब हम इसके ऊपर डालते हैं और चूल्हे को हम ये आपको तेज़ कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह ये जो आटे की हमने ना ये लई बना दी है इसके अंदर पानी ऐड करके। ठीक है, अब ये देखिए इसको ना ऐसे से आहिस्ता आहिस्ता से ना हमने हिलाते जाना है। एक हाथ से और दूसरे हाथ से हमने ये डालते जाना है। बिस्मिल्लाह हल्की आराम से ना आपने आराम आराम से ना हिलाना है। ठीक है, ताकि नीचे से ना इसकी गुठलियाँ ना बने। देखिए बिस्मिल्लाह थोड़ी थोड़ी करके ऐसे डालते जाना और ये गाढ़ी होती जाएगी। या यकदम नहीं ये गाढ़ी होगी। ठीक है, थोड़ी सी पकेगी फिर साथ ही ये ना गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए बिस्मिल्लाह। चलिए ये भी हमने डाल दिया। अब हमने इसको ना ऐसे मिक्स करते जाना साथ साथ। इसको हमने ना ऐसे नहीं छोड़ना। ये देखिए ताकि इसको ना अच्छी तरह मिक्स करते जाना है ताकि ये ना नीचे से ना आटे की गुठलियाँ ना बने। ठीक है, हमने ना आटे को भुना हुआ था फिर भी देखिए ये देखिए ये जो मिक्स है ना नली ये हम ना वो निकाल देते हैं एक प्लेट में। ठीक, ये देखिए ये मैंने निकाल दिया है। ठीक है, तो इसको अभी साइड पे रखते हैं। तो ये देखिए इसको ना हिलाते जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह ये देखिए निहारी तैयार हो गई है। ठीक है, ये देखिए मैंने आटा इसके अंदर डाला है तो सारा घी ना गायब हो गया है। ठीक, इसी तरह ये देखिए ये गाढ़ी भी हो गई है। ठीक है, आप इसी तरह ही बनाएं। तो चलो आपको मैं ना डिश आउट करके तो दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए ये माशाल्लाह ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया बोल के अंदर। अब हम इसके अंदर ये डालेंगे ऑयल। ठीक है, जो मैंने ऊपर से उतारा हुआ है और इसके ऊपर ये देखिए हम ये थोड़ा सा डालेंगे प्याज जो फ्राई किया हुआ है और साथ ये रखेंगे नींबू, ये देखिए लेमन, और साथ ये हम डालेंगे थोड़ा अदरक ये जो मैंने काटा हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा धनिया डालेंगे
और ये डाल देंगे हम हरी मिर्च। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। और ये देखिए ये भी साथ हमने इसके अंदर डाल दिए एक नबी। ठीक है, अगर आपने हमसे कुछ ऐसे निहारी वगैरह या कोई कुछ और चीज़ ऑर्डर करवानी है तो आप इस स्क्रीन पे हमारा नंबर, अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ठीक है, आप भी इसी तरह बनाइए, अपने गेस्ट वगैरह को खिलाएं, तो ये हमारी गारंटी है, वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।